बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बड़ी खबर आई है जी, अभी अभी इस वक्त आई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आपको बताऊं कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल चुकी है। इस्लामाबाद में 30 मार्च को करने की इजाज़त मिल गई है। अगर इस केस का, इस मामले का पस मंज़र बयान करूं तो वो ये था कि इससे पहले पीटीआई कई बार, मुतअद्दिद बार जलसों की इजाज़त के हवाले से बात कर चुकी है, मांग चुकी है, लेकिन नहीं दी जाती थी। और अगर वो रूल्स तोड़कर जब करते भी थे, जलसे करते थे, रैलियां निकालते थे, तो उनके लोगों को, कारकुनान को, वोटर सपोर्टर को प्रिजन वैन्स में जो कैदियों की वैन होती है उनमें डाल दिया जाता था और ले जाया जाता था और बाद में उनकी जमानतें कर दी जाती थी और पुलिस का एक लाठी चार्ज, आंसू गैस, शिल्स वगैरह, इस तरह की सूरत हाल हमने देखी है। तो उस तरह किसी सूरत भी जो है उनको जलसों की, कैंपेन्स की इजाज़त नहीं होती थी। चाहे इलेक्शंस की बात करें, जो अभी हमारे इलेक्शंस गुजरे हैं, जनरल इलेक्शंस गुजरे हैं 2024 के, उसमें भी उनको कोई भी कैंपेन्स की इजाज़त नहीं थी। और पीटीआई के साथ जो जो होता रहा वो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब पीटीआई ने बाकायदा तौर पर जलसे की इजाज़त मांगी थी और उनको पहले इजाज़त नहीं मिल रही थी। किस तरह इजाज़त मांगी थी, क्या क्या हुआ था, वो मैं आपको सब बताने जा रही हूँ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इससे पहले पीटीआई वालों को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी थी। 30 मार्च को जलसा करना चाहते थे पीटीआई वाले, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली थी। फिर पीटीआई के रहनुमा ने दरख्वास्त दी। आमिर मुगल जो कि पीटीआई रहनुमा हैं, जो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी ज़िला इंतज़ामिया को, उन्होंने दी थी अपनी दरख्वास्त कि हमें जलसा करने दिया जाए। तो आगे से जब उनकी जो ज़िला इंतज़ामिया ने ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है, इसलिए डी चौक समेत हम कहीं पर भी पीटीआई को जलसा करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। तो परेड ग्राउंड, पीटीआई की चाहती थी या तो परेड ग्राउंड या फिर डी चौक या फिर F9 पार्क में उनको जलसा करने की इजाजत दे दी जाए, जहां पर वो पहले भी कई बार जलसे कर चुके हैं, आपको पता है। तो लेकिन पे जो है वो इंतज़ामिया ने उनको मना कर दिया था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा कर कि भाई नहीं, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। फिर अभी अभी ये खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने 30 मार्च को जलसे की इजाज़त दे दी है और उन्होंने कहा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, उसके बाद इजाज़त दे दी जाए। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है, उन्होंने कहा कि अब हम लोग 6 अप्रैल को जलसा करेंगे। इससे पहले पीटीआई कह रही थी कि हम रात 10 बजे 30 मार्च को करेंगे, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत ने दी है कि हम लोग 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। पीटीआई के वकील को कहा गया है कि ये आपने मद्देनजर रखनी है चीज़ की, कोई भी हंगामा आराई ना हो, कुछ भी इस तरह की सूरत हाल ख़राब ना हो कि फिर बाद में दोबारा से वही सिचुएशन पैदा हो जाए कि आपके जो है वो लोगों को उठाना पड़े और फिर उसके बाद उनको जेलों में डालना पड़े। तो जो स्टैंडर्ड TORs हैं वही उनकी हिदायत ही जारी की जाएँ। तो बताने का मकसद ये है कि अब पीटीआई को जलसे की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन अंदरूनी खबरें कुछ ये भी हैं कि इमरान खान भी जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं। कुछ इस तरह के तासुरात और कुछ इस तरह की जो स्पेकुलेशंस हैं, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में ये गर्दिश कर रही है खबरें इस वक्त, इमरान खान जल्द ही रिहा होने वाले हैं। साइफर केस का मामला, उसके खिलाफ जो अपीलें हैं वो अभी समाअत के हवाले से चल रही हैं और इम्कानात की ज़ाहिर किए जा रही हैं, जिसका इशारा शेर अफजल मरवत इससे पहले खुद भी दे चुके हैं कि इमरान खान जल्द ही रिहा हो जाएंगे। कुछ अंदरूनी खाना जो मुलाकातें हैं, जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। पीटीआई के रहनुमाओं का खान साहब के साथ कल भी बुकला की मुलाकात हुई थी और यही कहा गया था कि अब हम जलसा करेंगे। तो अब देखना ये है कि जब 6 अप्रैल को पीटीआई जलसा करेगी तो उसमें कितनी आवाम निकलती है और किन किन जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं उन पर अमल पैरा किया भी जाएगा या फिर नहीं। क्योंकि इससे पहले हम, जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में भी बताया कि पीटीआई को कई बार जलसों की इजाज़त मांगने के बावजूद उनको नहीं मिली थी और जब वो खुद से बाज़ाते खुद जब जलसे के लिए, रैलियों के लिए बाहर निकलते थे तो जिस तरह की सिचुएशन पेश आई वो हमने सब ने देखी। और कुछ अभी भी बड़े बड़े रहनुमा, कारकुनात जो है वो उनके जेलों में अभी भी उनके ऊपर दफात हैं, मुकदमात दर्ज हैं, वो भी जेलों में कैद हैं। तो अब देखना यह है कि 6 अप्रैल को पीटीआई जलसा करने जा रही है, कितनी तादाद में आवाम निकलती है। जिस तरह वोट इमरान खान को पड़ा है, मैंडेट इमरान खान ने हासिल किया है, अब देखना यह है कि उस तरह जलसे में भी आवाम निकलती है। क्योंकि आपको पता है कि एक लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अवाम इस वक्त इतनी उनकी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की कि अवाम उनको पसंद करती है, उनके नाम पर ही वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि 6 अप्रैल को जलसे में कितनी बड़ी तादाद आवाम की निकलती है।